दिल्ली के जनकपुरी पुलिस स्टेशन में रात के 11 बजे एक युवक भागता हुआ अंदर आया। वह करीब 28-30 साल का था और उसकी आंखों में घबराहट के साथ साथ उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वह काफी दूर से दौड़ता हुआ आया हो। मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है, यह बहुत जरूरी है, उसने घबराए स्वर में कहा। ड्यूटी पर तैनात सिपाही संदीप शर्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। क्या हुआ? नाम बताओ। मेरा नाम ध्रुव है और मैं साल 2075 से आया हूं। पुलिस स्टेशन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। 2075? संदीप हंस पड़ा। मतलब तुम टाइम ट्रैवलर हो? हां, ध्रुव ने गंभीरता से कहा, और मैं यहां भविष्य की सबसे भयानक घटना को रोकने आया हूं। 5 दिन पहले 2075, मुंबई। ध्रुव एक युवा वैज्ञानिक था जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो में काम करता था। उसका सपना था कि इंसान समय में यात्रा कर सके, लेकिन यह संभव नहीं लग रहा था। भविष्य में दुनिया बदल चुकी थी। एआई का राज था और इंसानों की जिंदगी मशीनों के हाथों में थी। एक दिन इसरो के सीक्रेट लैब में ध्रुव को एक गुप्त फाइल मिली। उसमें 2035 में बनाई गई एक टाइम ट्रैवल डिवाइस का जिक्र था, जिसे सरकार ने खतरनाक बताकर नष्ट कर दिया था। लेकिन सच यह था कि डिवाइस आज भी अस्तित्व में थी। रात के अंधेरे में ध्रुव ने वह फाइल पढ़ी और तय कर लिया कि वह इस डिवाइस को खोजेगा। ध्रुव ने फाइल के कोड्स को डिकोड किया और उसे पता चला कि वह टाइम ट्रैवल डिवाइस टाइम पॉड मुंबई के एक सीक्रेट बंकर में छिपी हुई थी। वहां जाने पर उसे एक हाईटेक लैब मिली, जो अब सुनसान पड़ी थी। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन वहां कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे थे। एक लॉकर में एक छोटी सी धातु की घड़ी जैसी डिवाइस रखी थी। जैसे ही उसने उसे पहना, स्क्रीन चमक उठी और एक रोबोटिक आवाज आई। टाइम पॉड एक्टिवेटेड। लक्ष्य चुने, भूतकाल या भविष्य। ध्रुव ने बिना सोचे भूतकाल दबाया और साल 2025 सेट कर दिया। एक चमकदार नीली रोशनी फैली और अगले ही पल वह जनकपुरी पुलिस स्टेशन के पास जमीन पर गिरा। इंस्पेक्टर राजीव ठाकुर को बुलाया गया। सर, यह आदमी पागल लगता है, कह रहा है कि यह भविष्य से आया है, संदीप ने बताया। राजीव ने ध्रुव को गौर से देखा। अगर तुम सच में 2075 से आए हो तो कोई सबूत है? ध्रुव ने अपने हाथ के टाइम पॉड को दिखाया। ये एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस है जिससे मैं समय में आया हूं। राजीव ने ध्यान से देखा। यह किसी हाईटेक घड़ी जैसी थी, लेकिन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी 2025 में संभव नहीं थी। फिर ध्रुव ने अपने बैग से एक अखबार निकाला। यह अखबार 2075 का है, इसे पढ़िए। राजीव ने अखबार देखा। भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का अस्तित्व खत्म। परमाणु हमले से भारत खंडर में बदला। इंस्पेक्टर के हाथ कांप गए। यह कैसे हो सकता है? यही रोकने के लिए मैं यहां आया हूं, ध्रुव ने कहा। साल 2075 में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, ध्रुव ने कहना शुरू किया। 2032 में एआई और रोबोट्स ने दुनिया पर राज कर लिया। 2045 में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ब्लैक हॉक नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने 2038 में एक खतरनाक योजना बनाई जिससे दुनिया नष्ट हो सकती थी। हमें इसे अभी रोकना होगा। राजीव और उनकी टीम ध्रुव के बताए पते पर पहुंची। यह दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन अंदर जाने पर सब हैरान रह गए। यह एक हाईटेक लैब थी जहां अजीबोगरीब मशीनें और खतरनाक रोबोट्स थे। तभी अचानक अलार्म बज उठा। वे हमें देख चुके हैं, ध्रुव ने सबको आगाह किया। सामने से ब्लैक हॉक के गार्ड्स आए और फायरिंग शुरू हो गई। स्पेशल टीम ने मुकाबला किया और लैब के अंदर पहुंची। वहां एक बड़ी स्क्रीन पर 2035 का टाइमलाइन डेटा दिख रहा था। ध्रुव ने लैपटॉप हैक किया और एआई सिस्टम को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी डॉक्टर वेदांत सिंह खुद वहां आ गया। अगर तुमने इसे डिलीट किया तो पूरी टाइमलाइन टूट जाएगी और तुम्हारी मौजूदगी मिट जाएगी। ध्रुव रुक गया। क्या मतलब? तुम भविष्य से आए हो, अगर भविष्य बदला तो तुम खुद मिट जाओगे। अब ध्रुव के सामने सबसे बड़ा सवाल था। अगर वह भविष्य को बचाने के लिए लैब को नष्ट करता तो वह खुद मर जाता। अगर वह ऐसा न करता तो 2075 में करोड़ों लोग मारे जाते। ध्रुव ने एक बार इंस्पेक्टर राजीव की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। भविष्य बदलना ही होगा। ध्रुव ने बिना सोचे एआई सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
तेज रोशनी फैली। धीरे धीरे ध्रुव का शरीर गायब होने लगा, जैसे वह कभी था ही नहीं। शायद मैं अब नहीं रहूंगा, लेकिन दुनिया बच जाएगी। यह उसके आखिरी शब्द थे। जब सब शांत हुआ तो राजीव और उसकी टीम लैब से बाहर निकले। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी को ध्रुव की याद नहीं थी। सिर्फ एक चीज बची थी, एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था ध्रुव 2075। क्या सच में समय को बदला जा सकता है? अगर आपके पास समय में जाने का मौका मिले तो क्या आप भविष्य बदलेंगे या सब कुछ वैसे ही चलने देंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, ताकि हम और भी रोमांचक कहानियां लेकर आ सकें।